ओम शांति। आज 7 सितंबर 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देना। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। बाबा पुराने भगत क्यों कहता है? सत्युग, क्योंकि हम लोग हीरो पाठधारी हैं। सत्युग त्रेता में तो हम लोग पूज्य होते हैं, लेकिन जब द्वापर आता है और हमारा पाठ बदलता है, क्योंकि रावण के आने से हमारा देह अभिमान में जाना, वाम मार्ग में जाना, पवित्रता के ताज का गुम होना, पवित्रता के कारण ही हम पूज्य होते हैं। और जब पवित्रता चली गई तो पूज्य तो रहे नहीं। जब पूज्य नहीं रहे तो फिर हम भक्ति अपने ही मंदिर बना के अपनी भक्ति करते हैं। तो बाबा कहते पुराने भक्तों को ही मैं आकर के ज्ञान देता हूँ। आज का प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही शूट करते हैं, कैसे? अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वो अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा मूल चीज़ जो कहते हैं वो याद कहते हैं। जब तक हम याद में नहीं हैं तो बेशक हम कितना ही कुछ कर लें, लेकिन हमारा भाग्य ऊंचा नहीं हो सकता। याद से ही आपके अंदर बाबा के प्रति प्यार जागृत होता है। याद से ही आपको शक्ति मिलती है। याद से ही आपको बाबा की समीपता का अनुभव होता है। याद से ही आप बाबा का नाम रोशन करें, वो आपके अंदर एक इच्छा जागृत होती है। तो जब तक वो चीज़ नहीं है तब तक सेवा में कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। अगर ये सब याद का सब्जेक्ट है तो आप थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो क्योंकि वो बाबा के लिए है तो उसमें बाबा की खुशबू आएगी और लोगों को महसूस होगा। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। बाबा ने ये जो बात बताई है ना, आत्मा नहीं बदलती शरीर बदलता है। एक आत्मा 84 जन्म लेती है तो 84 शरीर हो गए। एक ही आत्मा ने 84 जन्म लिए तो 84 शरीर हो गए। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा नहीं बदलती, आत्मा अपनी अवस्था में बदलती है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो, तमो प्रधान ये बनती है, परंतु आत्मा। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। ये भी किसको पता नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। बाबा कहते हैं मैं कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग, अर्थात जिसको लीप युग कहते हैं, उसमें आता हूँ और आकर के क्या करता हूँ, सबको पुरुषोत्तम बनाता हूँ। उसके बाद जो दुनिया आती है वो उत्तम पुरुषों की दुनिया है। और फिर बाबा ने आसुरी गुण वालों, मृत्यु लोक में आसुरी गुण वाले हैं और अमर लोक में दैवी गुण वाले मनुष्य, यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है, ये तो जैसे देवता है। फिर बाबा ने कहा, इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वो है अव्यभिचारी पूजा।
भगवानुवाच है, नंगे अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। तो बाबा ने ये जो जैन मुनि हाँ, आदि हैं उनके बारे में हाँ, बताया। नग्न रहते हैं ना, तो बाबा कहते मैंने कहा अशरीरी होके तुम आए थे, अशरीरी होके जाना है, तो उन्होंने दूसरा रूप ले लिया, वस्त्र अपने उतार दिए। तो बाबा कहते ऐसे नहीं होता है, परंतु आत्मा को न्यारा करो शरीर से, यानी शरीर रूपी वस्त्र जो है उनको उतारना है। फिर बाबा ने अलग अलग धर्मों के बारे में बताया कि किस प्रकार से अलग नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए इसको वैरायटी नाटक कहा जाता है, वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इस प्रकार से बाबा ने ये सारी क्योंकि चीज़ें। देखिए नाटक में अगर बाई प्लॉट्स ना हो तो वो नाटक मनोरंजक नहीं होता। ऐसे ही इस नाटक में जो बाई प्लॉट्स हैं वो हैं भिन्न भिन्न धर्मों का आना, उनकी वृद्धि, और फिर उनके सब स्थापना होना, और फिर बाबा आकर के सबको फिर एक करके ले चलते हैं। तो ये बाबा कहते हैं ड्रामा को वैरायटी देते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत हैं, परंतु वो है कुक वंशावली ब्राह्मण। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है, रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। ये तो स्वाभाविक है, जो बाबा को पहचानेंगे, संबंध जोड़ेंगे, उनको याद करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, श्रीमत का पालन करेंगे, वर्षा भी वही ले सकेंगे। जो बाबा को जानते ही नहीं, परिचय नहीं है, भगत के रूप से केवल मात्र याद करते हैं, तो वर्षे के अधिकारी तो नहीं होंगे। हाँ, उनको थोड़ा बहुत बाबा दे देता है, उनकी भक्ति का उजूरा दे देता है। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता है, क्योंकि उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं, तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशूक के सब आशिक हो। बाबा कहते हैं आशिक मैं तब हूँ जब मेरे से अच्छा कोई हो। मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं तो मैं किस पर आशिक होऊंगा। तुम बच्चों पर आशिक होता हूँ ज़रूर, वो भी क्यों? क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। पहले तुम क्या थे, कितने अच्छे थे, क्या बन गए, तो तरस खाता हूँ तुम्हारे ऊपर और तुमको फिर से वैसा बनाता हूँ, महिमा योग्य बनाता हूँ। बाबा ने कहा कि तुम सब हो ब्राइड्स, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर छुड़ाता हूँ। 5 विकारों की जेल है ना, जो दिखाते हैं श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। अब भला जेल में जन्म और फिर वो लोग सो गए पहरेदार, और यमुना उफान भरी, आदि आदि, ये सब वर्तमान संगम युग की कहानी है कि जब श्री बाबा आते हैं उस समय हम सब आत्माएं बंदी होती हैं, 5 विकारों के चंगुल में होती हैं, रावण की जेल में होती हैं, और श्री बाबा आकर के हम आत्माओं को उस जेल से छुड़ाने का, छूटने का ज्ञान देते हैं। देही अभिमानी अवस्था, जब हम देही अभिमानी बनते हैं तो इन 5 विकारों के जेल से छूटते हैं, और उस समय परिवर्तन काल होता है। परिवर्तन काल अर्थात कलयुग को जब हम अच्छे बनेंगे तो रहने के लिए दुनिया भी अच्छी चाहिए, तो कलयुग से सतयुगी तो प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, परंतु आकर के सलाम करके हमको वापस चले जाते हैं। आज फिर बाबा ने क्रिमिनल आई को याद किया कि यहाँ मेहनत बहुत है, क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अब ऐसा देवता बनाने वाला ज़रूर चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि
होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी हैं ना। और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं रहती। पहले पहले वाले भगत जो हैं उनको ही आकर भगवान को फल देना है, अपने घर ले जाने का। तो बाबा ने आज फल बताया कि बाबा कौन सा फल देते हैं अपने भक्तों को, घर ले जाने का फल। क्योंकि देखिए, घर एक ऐसी चीज है जहाँ हर कोई लौटना चाहता है। कोई व्यक्ति कितनी कमाई करने वाला हो, कितनी कमाई करने वाला हो, उसको क्या चाहिए? वापस घर लौटना तो चाहिए। हर पंछी सारा दिन उड़ करके चले जाते हैं, शाम को लौट के तो घर पर आते हैं। घर सबका प्रिय है। अब घर का रास्ता ही भटके हुए थे, पता ही नहीं था कि कहाँ हमारा घर है, कौन सा हमारा घर है। तो बाबा कहते हैं मैं आकर के सबको भक्ति का फल, ये घर वापस ले जाने की फल वो देता हूँ। बाबा ने कहा मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। मोक्ष वर्षा नहीं, क्योंकि मोक्ष होता ही नहीं है ना। बाबा ने मोक्ष को अपनी लिस्ट में रखा ही नहीं है। बाबा के पास है मुक्ति और जीवन मुक्ति, और जीवन बंध भी बाबा की लिस्ट में नहीं है। मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा वर्षा है। सर्व का सद्गति दाता एक है, फिर है देवताएं। फिर बाबा ने कहा कि बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे, जरूरत नहीं है ना। वो पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे, यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। फर्क है ना। यहाँ भी बाबा है, हम आत्माओं का पिता है, और हम आत्माओं का पिता ही हमको पतित से पावन बना सकता है। सत्युग में तो हम पावन होते हैं, वहाँ इतनी मेहनत होती ही नहीं। यहाँ तो शिव बाबा को याद करना है, विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, प्रकृति को जीतना है, विश्व को जीतना है, कितनी सारी बातें हैं। लेकिन उसकी पढ़ाई बाबा हमको यहाँ पढ़ाता है। सत्युग में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, वहाँ हम ऑलरेडी ये सब कुछ हैं। सिर्फ राजगद्दी चलाने के लिए थोड़ी पढ़ाई की ज़रूरत है, वो हम स्कूल में जाएंगे, पढ़ के आएंगे। तो बाबा ने कहा कि तो कितना रिगार्ड होना चाहिए, सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा के प्रति रिस्पेक्ट तो चाहिए ना, रिगार्ड। बाबा ने कहा फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज़ कर ना सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखलाते हैं कि ज़रूरत पर बुला लेंगे, रिफ्यूज़ करने वाले पर केस चलाते हैं। बिल्कुल, ये बाबा बता रहे हैं कि देखो तुम भी हो मिलिट्री, रूहानी मिलिट्री, वो भी होती है मिलिट्री। तो मिलिट्री में उनको रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, ड्रिल सिखाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, वॉर हो या ना हो उनको ये सब कराते हैं। और फिर ये कहते हैं जब हमको ज़रूरत जहाँ पड़ेगी हम आपको भेजेंगे। अब आर्मी वाले तो मना नहीं कर सकते हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ पे बम पड़ रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, नहीं बोल सकते हैं। आर्मी मीन्स आर्मी। तो इससे बाबा कहते तुम बच्चे भी ये नहीं कह सकते हो कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे, हम ये करेंगे वो नहीं करेंगे, हम नहीं कह सकते हैं। बाबा ने कहा सर्विस नहीं करते, गोया आप ही अपने को शूट करते हैं। हाँ, अपने भाग्य को खत्म कर देते हैं ना। फिर बाबा ने कहा अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे, 1-2 घंटा दें तो समझा सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि पॉइंट्स अच्छी अच्छी जहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है, डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं और फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। बाबा अपना पार्ट बता रहे, मैं क्या क्या करता हूँ, क्रिएटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, तुमको पढ़ाता भी हूँ, आगे तुमको अडॉप्ट भी करता हूँ, ये सब काम मैं करता हूँ। तो बाबा ने कहा ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को न जाना तो क्या ठहरा। फिर आज की मुरली में बाबा ने जो हमें वरदान दिया है, संकल्प और बोल के
विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवास के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। अंतर्मुखता और बाह्य मुखता, ये दो चीज़ होती हैं जिसको हम लोग एक तरफ कहते हैं इंट्रोवर्शन और एक्सट्रोवर्शन। बाहर की दुनिया, बाहर की बातों से ज़्यादा जुड़े रहना, उसको बाबा कहता है बाह्य मुक्ता। और अंतर्मुक्ता कहता है सब कुछ होते हुए अपने अंतर में स्थित रहना, साइलेंस में रहना, उसको बाबा अंतर्मुक्ता कहता है। अंतर्मुक्ता से जो बाबा ने कहा साइलेंस से आप लोगों को रास्ता भी दिखा सकते हो, आप बाबा का परिचय भी दे सकते हो। तो साइलेंस के अभ्यास को बढ़ाओ, विड्रॉ करो बाहर की दुनिया से, साइलेंस में रहो। और आज का स्लोगन है स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। फरिश्ता लाइट होता ना, फरिश्ता किसी का नहीं होता। फरिश्ता केवल मैसेज देता और चल देता है, वो अपने संबंध नहीं जोड़ता, केवल उसका संबंध सेवा का होता है। तो उसने काम किया और वापस। तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे ही फरिश्ते बनते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।